उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। ये रत्नाकर लुटेरा, सबको मारना, धन छीनना, यही करता था। परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन रास्ते में नारद बाबा मिल गए। बोलो जय श्री राम। नारद जी मिल गए। और नारद का मतलब जानते हैं क्या? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद मतलब जो नार मतलब श्रेष्ठ, जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद। नारद। अब बाबा तो मिल गए, महाराज बाबा जी मिले और ज्ञान ना मिले बेकार है भी। हम बाबाओं का यही काम है, आपको अच्छा लगे ना लगे फिर भी हम सुनाते रहेंगे। बोलो जय श्री राम। आपका अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं बैठो, सुनो, सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनोगे? ऐसे जबर है। तो नारद बाबा ने कहा, जैसे नारद बाबा को देखा, ए बाबा जी रुक जा। नारद जी देखा, हे भगवान आज क्या होगा? इतने बड़े डाकू है, ये लुटेरे हैं। बाबा जी के हाथ में है क्या? नारद बाबा के हाथ में वीणा है। भगवान ने दिया है, छीन लेगा। बोले लगता है सोने का है ये वीणा। नारद जी ने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम जो ये पाप करते हो, चोरी करते हो, लोगों को मारते हो, तो तुमको तो पाप लगता है। तो तुम इतना पाप करते हो, इस पाप का जो फल, ये जो पाप का फल है तुम्हें तो भोगना पड़ेगा। अवश्य एव भक्तव्यम शुभाशुभम सतई कल्पैरपि। चाहे स्वकल्प क्यों ना हो जाए, ये पाप का भोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पाप किया है। तो रत्नाकर कहते हैं, क्यों मैं अकेला क्यों पाप का भोग करूं? मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, तो हमारा परिवार को तो हम पालते हैं। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सब मिल बांट करके लेंगे ना। नारद जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब लोग बड़े ध्यान से सुनना। आप पाप की कमाई परिवार को खिलाओगे। बड़े ध्यान से सुनिए। आप पाप कर करके आप पाप की कमाई परिवार को खिलाओगे। परिवार आपका धन खाएगा, लेकिन आपका पाप नहीं खाएगा, क्योंकि पाप आपने किया है, झूठ आपने बोला है। नारद बाबा ने कहा, पाप तुमने किया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले जा करके पूछ के आओ। बोले ठीक है। दौड़ करके आया रत्नाकर, और सबसे पहले माता पिता जी से कहा, माँ बाबू जी से, कि हमने जो इतने बड़े बड़े पाप कर करके, चोरी करके, डाका डाल करके जो धन लेकर के आ रहे हैं, तो पाप तो लग रहे हैं। बोले हाँ, तो ये हम सब आपको भी तो मिलेगा ना, आप भी लोगे ना। तो माता पिता ने कहा, नहीं नहीं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, खिलाया पिलाया है, अब हम बूढ़े हो गए, तुम्हारा काम है हमारे को पालन करना। हमने तुमको तो नहीं कहा कि चोरी करो, डाका डालो, और भी तो बहुत सारा काम है, तुम क्यों नहीं करते हो? पाप तुमने किया, तुमको ही भोग करना पड़ेगा। अब तुम्हारा रत्नाकर एकदम पानी पानी हो गया। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा, नहीं जी नहीं, शादी किया तुमने, अब तुम्हारा काम है, चाहे चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, हमें खिलाओ। बच्चे लोगों ने कहा, अब तो हम छोटे हैं, हमको पाप पुण्य से क्या मतलब है? जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन पाप हम नहीं लेंगे। सभी ने मना कर दिया, पाप हम नहीं लेंगे। भाग्य आया और नारद जी से कहा, बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना पाप किया हमने,
अब क्या होगा? तो बाबा ने कहा चिंता मत कर, पाप किया है ना, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो। बोले कौन सा मंत्र है? तो नारद जी ने उनका मंत्र सुनाया, राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। तुम राम 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 बोलो, लेकिन एक नंबर का पापी था ना, इसलिए भगवान का नाम ले नहीं पा रहा था, सारा दिन मारता था, काटता था, इसलिए राम राम बोल नहीं पाया, मरा मरा करने लगा। जो पापी लोग होते हैं ना, वो भगवान का नाम ना सुन सकता ना ले सकता। बोलो जय श्री राम। पापी, अब बताइए भूत को हनुमान जी के पास बुला, वो रहेगा क्या? बोलिए। एक बार एक आदमी को भूत परेशान करता था, तो आदमी ने कहा क्यों भाई परेशान करते हो? बोले तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो आदमी ने कहा मेरा एक मित्र है, उससे मिलोगे? बोले हाँ। बोले उसका नाम क्या है? बोले बताओ। बोले बताओ। बोले हनुमान। जैसे हनुमान लिया तो वो भूत भाग गया। बोले कहाँ गए हो भाई? फिर थोड़ी देर के बाद आया। बोले भाई कहाँ चले गए? बोले भाई मेरे सामने उस आदमी का नाम नहीं लेना। बोले कौन सा? हनुमान जी का। बोले फिर लिया, फिर भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद में आया। बोले मैंने बोला ना उसका नाम नहीं लेना। बोले किसका? हनुमान जी का। फिर चला गया। बोले वो हनुमान का नाम लेते ही भाग जाते हैं। जैसे भूत प्रेत हनुमान जी का नाम ना ले सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे पापी आदमी भगवान का नाम ना ले सकते हैं ना सुन सकते हैं। बुरा नहीं मानना, शास्त्र में दिया है। अति पापी, एक नंबर का पापी, नाम में रुचि नहीं होती है, भोग में रुचि। इसलिए रत्नाकर वहीं बैठ गया। उसके पूरे शरीर में वाल्मीकि कीड़ी लग गया, तो वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि। अब पहले था लुटेरा, पहले डाकू था, अब इतने बड़े संत बन गए। तब किया है ना। अब बहुत दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब बन गया महर्षि, बहुत बड़े संत हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहा, अब तुम्हारा नाम बदल गया, पहले रत्नाकर था, अब तुम्हारा नाम हो गया वाल्मीकि। अब वाल्मीकि भगवान का नाम सुनाते हैं, राम जी का नाम। एक दिन अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, भरद्वाज मुनि उनके साथ जा रहे थे प्रयाग में, तो देखा कि एक क्रौंच पक्षी, जिसके हिंदी में सारस कहते हैं, सारस और सारसी, ये दोनों जोड़ा ऐसा ही है, ऐसे जोड़े हैं एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। क्रौंच, तो दोनों का आपस में मिलन हो रहा था। और इतने में एक बहलिया दूर से बाण मारा और उस पुरुष क्रौंच को मार डाला। और मादा जो क्रौंच पक्षिनी जो थी, उसके पति के चारों तरफ घूम घूम करके रो रो करके वो भी अपना प्राण छोड़ दिया। और ये दृश्य वही वाल्मीकि जी देख लिया, और देख कर उनके मुख से, विषाद से, दुख से एक श्लोक निकला। देखो, ये वाल्मीकि जी कभी स्कूल में नहीं गए, कभी पाठशाला में नहीं गए, लेकिन उनके मुख से संस्कृत भाषा में एक श्लोक निकला।
कि मां निषाद प्रतिष्ठा तमगमा शाश्वती क्षमा यद कौंच मिथाना देख अवधि काम मोहितम कि मां निषाद प्रतिष्ठा तमगमा शाश्वती क्षमा यद कौंच मिथुना देव अवधि काम मोहिता। अरे बहलिया, तुझे दया नहीं आई? एक ऐसी अवस्था में दोनों को आपस के मिलन के समय ऐसी परिस्थिति में तुमने मार डाला, मिथुना देगा ऐसी परिस्थिति में। अरे भगवान तेरा कभी भला नहीं करे। लेकिन बाद में देखा, अरे मेरे मुख से श्लोक निकला, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, कभी गुरुगृह में गया ही नहीं, श्लोक निकला कैसे? तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी किया और कहा, अब अभी साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आपके द्वारा महाकाव्य की रचना होने वाली है और आप प्रभु राम की कथा को लिखेंगे। तब प्रभु राम जी का जन्म नहीं हुआ। प्रभु राम जी आने से बहुत पहले ये वाल्मीकि जी ने महाकाव्य लिखा, उसी का नाम है वाल्मीकि रामायण। बोलिए श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी प्रभु की ये गुणगान, रामलीला, राम कथा को उन्होंने लिखा। और उसमें कितने श्लोक थे? 100 करोड़।